हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 263 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आज का जो वीडियो है, आज स्पेशल वीडियो है बायोलॉजी से यहाँ दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार दरोगा के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बीच बीच में जो स्पेशल सीरीज चलाता हूँ उसका ही ये पार्ट से 2-4 वीडियो या 10 वीडियो के बाद कोई एक स्पेशल सीरीज चलाता हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है। बहुत प्यार और सपोर्ट देते हैं स्पेशल वीडियो पे, तो आज भी दीजिएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पौधों को नाम देने वाली विज्ञान कहलाता है। जो पौधों को नाम दिया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उस विज्ञान को कहते हैं वर्गीकी। क्या कहते हैं? वर्गीकी। वर्गीकरण में कंफ्यूज नहीं होगी, आपको जो याद रखना है वर्गीकी कहा जाता है। यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में फूफंद का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में इसे माइकोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन कवक शास्त्र ना दे के माइकोलॉजी दे दे। माइकोलॉजी में जो है फूफंद का अध्ययन किया जाता है, यानी फंजी का, या फंजाई इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। जो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन है इसको क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। डी ऑप्शन सही है। 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा और स्क्रीन पर यहाँ पे पूछा है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको शामिल किया हूँ। ठीक है ना। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। क्या कहा जाता है? थियोफ्रास्टस या थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे जो पूछा गया है कि पैडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैडोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा मीन्स आपका मिट्टी, यानी सॉइल से है, तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पैडोलॉजी में। बी ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो एस्पर्मोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है, यानी बीज का अध्ययन जो होता है एस्पर्मोलॉजी कहलाता है। ये ऑप्शन यहाँ सही है। ये रहा 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर पारिस्थितिकी के अंदर जो है ये आपका पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ये रहा 8 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था लेमार्क तथा टेबिरेनस ने किया था। कौन किया था? लेमार्क तथा टेबिरेनस ने इसका शब्द का प्रयोग किया था जीव विज्ञान का। ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ये रहा 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में दोस्तों अध्ययन जो किया जाता है ये इसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन कि वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन जो है ये आपका वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती से संबंधित है। वृक्ष संवर्धन ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर का, कई तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम वातावरण में बढ़ता है क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहलाता है? नम वातावरण में जो बढ़ता है नमी वाले भाग में, तो एथनोबोटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथनोबोटनी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो पूछा गया है 13 नंबर में, साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधा का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधा का अध्ययन कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों ऑलरिकल्चर। क्या कहलाता है? ऑलरिकल्चर कहलाता है। यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे 14 नंबर में, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। जो एग्रो एस्ट्रोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन होता है? तो इसमें अध्ययन जो होता है ये होता है आपका घासों का। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? घासों का अध्ययन होता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर में, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो ये अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। क्या कहला जाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। ये रहा आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लेंटम जो पुस्तक है इसके लेखक है थियोफ्रास्टस या थियोफ्रेस्टस। जी ऑप्शन यहाँ से सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पर पूछा गया, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है तो उसे कहलाता है जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। ये रहा 18 नंबर का क्वेश्चन। इसे पूछा गया है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है तो इसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ये रहा 19 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर में, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये रहा 20 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा है कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये रहा आपका 21 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ये शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की। किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ये रहा आपका क्वेश्चन 22 नंबर का, पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। ये रहा आपका 23 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है कि वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। जो वार्षिक वलय है इसका अध्ययन से क्या कहलाता है? तो इसे कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और ये क्वेश्चन वीवीआई है, ठीक है ना? क्या है? वीवीआई है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये रहा 24 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवांशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका आनुवांशिकी। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, यानी सबसे बड़ा फूल विश्व का कौन सा है? जो रेफ्लेसिया है ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, यानी फूल है। सी ऑप्शन सही है। ये रहा 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग जो पौधा का होता है ये फूल होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, पुष्प। ये रहा 27 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना जो है इसमें से आपका आलू जो है एक रूपांतरित तना का उदाहरण है। ये रहा 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता से कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता से कार्य करता है? तो ये जो है आपका हल्दी जो है इसमें तना संचयन तथा चिरकालिकता से कार्य करता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यहाँ पे जो यूकेलिप्टस है विश्व में सबसे लंबा पौधा होता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। ये रहा 30 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है केक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो केक्टस में सूल जो होता है ये आपका पत्ते का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? पत्ते का रूपांतरण है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 31 नंबर में, मूलांकुर में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। यहाँ पे कहलाती होगा, ठीक है ना? कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मूसला जड़ें। क्या कहलाती है? मूसला जड़ें कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। ये रहा 32 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जल द्वारा परागकण कहलाता है। तो जल द्वारा जो परागकण होता है इसे कहा जाता है हाइड्रोफिली। क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। ये रहा 33 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है?
तो ये कहलाती है आपका पारिस्थिति। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। ये रहा 34 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। बीज तो बनते हैं, पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसे अनावृत बीजी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका VVI है और जो प्रीवियस दरगाह ईयर है इसमें भी पूछा हुआ है। ये रहा आपका यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि जीवाणु का पौधा माना गया है, जो जीवाणुओं को पौधा माना गया है। तो जीवाणुओं को पौधा मानने का जो इसका मेन है, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए इसे जीवाणु को पौधा माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो जो इसमें तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है ये है माइकोबैक्टीरियम। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन 37 नंबर का। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं ये पूछा है पृथ्वी पर। तो सबसे ज़्यादा इसमें से जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। ये रहा 38 नंबर का क्वेश्चन। इससे पूछा गया है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। तो जीवाणुओं को जो आकृति होती है किस तरह की होती है? तो छड़ रूपी होती है। क्या होती है? छड़ रूपी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि आपसे एड्स का कारण है। तो एड्स का जो है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण एड्स होता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। इससे पूछा गया है कि किस शैवाल को आयोडीन प्राप्त होता है। तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? जो आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 44 नंबर में, आर्गोट किससे प्राप्त होता है। तो आर्गोट जो है क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये होता है आपका कवक के द्वारा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। ये रहा 43 नंबर का क्वेश्चन। एफला विष किससे बनते हैं। तो एफला विष जो बनते हैं ये आपका कवक से बनते हैं। किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि मशरूम क्या है। तो मशरूम एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है मशरूम। नेक्स्ट यहाँ 45 नंबर का है। 45 में पूछा गया निम्नलिखित में से जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो एजोला जो है इसे जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एजोला को। ये रहा 46 नंबर क्वेश्चन। इसे पूछा गया है तेल प्रदूषक नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। तो ये सुपर बग जो है ये है आपका जीवाणु विकृति। क्या है? जीवाणु विकृति है। नेक्स्ट यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है ये आपका टेरिडोफाइट्स में होता है। किस में होता है? टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होता है। ये रहा 48 नंबर का क्वेश्चन। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधा कौन सा होता है। वनस्पति जगत का। तो यहाँ पे वनस्पति जगत में जो गैर हरित पौधा विषमपोषी पौधा होता है फंजाई होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 49 पर। तो 49 में यहाँ पूछा गया है कि टिक्का रोग किस में होता है। तो टिक्का रोग ये जो है मूंगफली में होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। इसमें पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट में किसके यौगिक है। जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें किसका यौगिक है। तो कार्बोहाइड्रेट में दोस्तों कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।